कुछ नहीं। सर क्लास बंद थे, बच्चे कहाँ गए? मिस, एक्चुअली मुझे ना अच्छी वाइब्स नहीं आती, बाहर जाके बात करें सर हम। हाँ सर, बताइए क्या हुआ? बच्चे क्यों नहीं आ रहे? मिस, आपने देखा ना क्लास बंद है। क्लास क्यों बंद है? क्योंकि पेरेंट्स चाहते नहीं है कि वो अपने बच्चों को क्लास में भेजे, वो सेफ नहीं फील कर रहे। और हमने जिस मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है, बट जिस व्यक्ति ने जो किया, जिस टीचर ने जो किया, उसके वजह से आज हम सारे टीचर्स बदनाम हो गए। हाँ सर, मुझे भी दुख होता है। लोग सोचते हैं कि सब एक जैसे हैं। आपको पता है कि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मिस, कैसा है मालूम है, मैंने जब टीचिंग करियर चालू किया था ना, तब मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, बच्चों का जीवन बनाऊंगा, जिसमें बच्चे इतना आगे बढ़े जिससे मुझे भी प्राउड फील हो। हेलो मिस। हेलो सर, हाय माया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है माया, चलो बैठ के बात करते हैं। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात करनी है? सर, कल रात को घर पे पापा बोल रहे थे कि आजकल किसी टीचर पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि आप अलग हो, पर उन्हें समझाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। बात तो सही है माया, जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से तो किसी भी पेरेंट्स को हम टीचर्स पे तो यकीन नहीं होगा। और एक टीचर की गलती की वजह से सारे टीचर्स गलत हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। माया, तुम्हारा भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पर सर, अभी मुझे क्लासेस आने से भी मना कर दिया है। ठीक है बेटा, आप अपने डैडी की बात सुनिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपके पेरेंट्स में मैं ट्रस्ट वापस से गेन कर सकूँ। सर, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सर, अपने को ये चीज़ के बारे में कुछ करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो ऐसा करूँ जिससे पेरेंट्स को अपने पर ट्रस्ट हो जाए और जो क्लासेस बंद है इसमें बच्चे भी आ जाए। सर, अपन बच्चों को बुलाते थे। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं आज ग्रुप में मैसेज करता हूँ, सारे बच्चों को कल बुलाता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं। आज स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। सर, आजकल का माहौल देख के कोई आना नहीं चाहता। और जो आना चाहते हैं उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। बच्चों, ये पढ़ा आपने? एक बात कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है कि टीचर जो होता है ना, कैसे बताऊं मैं आप लोग को, जो टीचर है ये सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, वो आपको राह दिखाता। और आज का जमाना इतना खराब है कि हम राह भी दिखाएं तो बच्चों को भरोसा नहीं होता है। पर आज आप क्लास में बैठे हैं, आपने मेरे पे भरोसा दिखाया, बस इस भरोसे की वजह से आज हम हैं। हाँ सर, हम आप पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे लिए हमेशा सही हैं। हाँ सर, हम आप जैसे टीचरों की वजह से ही आगे बढ़ते हैं। और हम जानते हैं सर कि आप एक अच्छे हैं। शुक्रिया बच्चों, ये जो भरोसा आप लोग ने दिखाया ना, इस भरोसे के ऊपर मैं हमेशा कायम रहूंगा। और जब भी आपको मेरी जरूरत रहेगी मैं हमेशा आपको लिए यहाँ खड़े रहूंगा, सही राह दिखाऊंगा। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर। आप सब ने इतना भरोसा दिखाया मुझ पे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आज बातें मैं कहूँगा आपको ज़रा ध्यान से सुनना, समझना, बिकॉज मैं जानता हूँ कि जो सोसाइटी में चल रहा है आजकल उस पर आपको टीचर से भरोसा उड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो भरोसा है फिर से आप में आ जाए
आप अपने बच्चों का भविष्य जानते हो, संवारना चाहते हो, इसलिए आप ट्यूशन, कॉलेज, क्लासेस भेजते हो। और अगर सोसाइटी में ये सारी चीज़ें ट्यूशन में हो जाए, क्लासेस में हो जाए, कॉलेज में हो जाए, तो डर सा लगता ही है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो डर है वो लाजमी है, लेकिन हम एज अ टीचर ये सोचते कि आपके बच्चे हमारे बच्चे, आपके बच्चों का भविष्य हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा भी नाम आपके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि हमारा नाम भी खराब हो। अपने क्लास में एक मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी माया, शायद उसके पेरेंट्स आए नहीं है और वो भी नहीं आई। किसी को पता है क्यों नहीं आई है वो? सर उसने तो क्लास छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, मैं ये चाहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स आज यहाँ पे बैठे, जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में हमने 4 स्टेप्स रखे जिससे आपका जो ट्रस्ट है हम टीचर्स पे वापस आ सकता है। जिसमें पहला है OCD, ओपन क्लासरूम डे। आपके बच्चे जब भी क्लासेस में आएंगे, जब भी लेक्चर्स होगा और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, सही तरीके से टीचर उनको पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, या पढ़ा भी रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, तो आप एनी टाइम उस क्लास में जा सकते हो, देख सकते हो कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन, द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज PTM। ये नॉर्मली हर स्कूल में होता तो है, बट सिर्फ कहने के लिए होता है, बट अब हम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, ये हम वीकली लेंगे, क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा है बच्चों का कि वो ये नहीं चाहता है कि पेरेंट्स और टीचर इकट्ठा आ जाए। स्टूडेंट्स चाहता है कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन रहे, और उस चीज में ये प्रॉब्लम हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम PTM लेंगे जिसमें हम पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को सामने रखेंगे और डिस्कशन करेंगे, कोई भी उनको तकलीफ है उससे रिलेटेड। थर्ड स्टेप इज स्टूडेंट्स मीटिंग विथ टीचर्स और एज स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म। क्या होता है, कभी कभी टीचर से ही स्टूडेंट्स को तकलीफ है लेकिन वो बोल नहीं पाता, या कुछ गलत चीजें जो टीचर्स कर रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे एज अ स्टूडेंट, तो हम एक स्टूडेंट फॉर्म रखेंगे जिसमें स्टूडेंट कभी भी फॉर्म अपना भरे, कंप्लेन लिखे और वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दे। हम उस फॉर्म को रीड करेंगे और वो फॉर्म पर्सनली मैं रीड करके देखूंगा कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे हम लोग सॉर्ट आउट कर दें। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नेसेसरी है, वो है जब भी हम कोई भी कॉलेज या स्कूल या क्लासेस में टीचर्स को अपॉइंट करेंगे तो वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि बैकग्राउंड चेक, कि वो टीचर्स का जो बैकग्राउंड है कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, सारे उनके जो बैकग्राउंड है सारे क्लियर है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा इनिशिएटिव सही है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसके अंदर ऐड ऑन करना है, तो यू आर ओपन टू से योर व्यूज। ऑल द पेरेंट्स, आई जस्ट रिक्वेस्ट, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बोलना चाहिए या मेरे इनिशिएटिव में आपको लग रहा है कि हाँ ट्रस्ट गेन हो सकता है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि ये बातें आप आपके सोसाइटी में जाइए और कहिए कि सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, एक की गलती की सजा सारे टीचर्स को नहीं देना चाहिए। सर, यस, आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो सब बच्चों को फायदेमंद रहेगा ऐसा लगता है मुझे, और आप पे मेरे को भरोसा है, इसके लिए मैं मेरे बच्ची को आपके क्लास में भेज रही हूँ। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे पूरा भरोसा है आपके क्लास के ऊपर और सारे सर और टीचर्स के ऊपर। मेरा बच्चा यहाँ पे ही पढ़ने आएगा। मुझे भी कुछ कहना है। बोलिए। आपने जो इनिशिएटिव लिया है उससे हम खुश हैं। हम भी सोच रहे थे कि क्लासेस को ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और अभी जाके हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बच्ची सेफ रहेगी आगे जाके भी, और हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थोड़ा अंदर आ सकते हैं? यस यस, आइए आइए। अरे माया, हाय, बैठिए। हाँ बोलिए, आज आप लोग यहाँ पे? मैं एक्चुअली आपको मिलने आया था क्योंकि जो अभी बाहर जो चल रहा है ना, वो देख के मेरे को लगा था मेरी लड़की भी आपके क्लास में सेफ नहीं है। पर जब मैंने आपका इनिशिएटिव देखा जो आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर रहे हो, तो उससे मेरे को ऐसा, मेरे लाइफ में भी ऐसा ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि मेरी लड़की आपके क्लास में बहुत सेफ है। इसलिए मैं अभी आपकी हमारी लड़की को आपके क्लास में भेजना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे में ट्रस्ट दिखाया। एक्चुअल में मैं भी समझता हूँ वो आपकी बेटी है,
तो हम हमारे क्लास में, चाहे वो आपकी बेटी हो या किसी की बेटी हो, उसे हम अपनी बेटी ही समझते हैं। उसका भविष्य हमारा लिए भविष्य है। अगर उसने कुछ गलत कर दिया है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारे साथ वो गलत होता है। इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने सोचा है कि पेरेंट्स को हमारे पर अच्छे से ट्रस्ट है। सर अब कल से मेरी भी बेटी क्लासेस में आएगी और आप जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगी। शुक्रिया, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया। ये उनकी क्लास टीचर है साक्षी मिस। माया, आप तो जानते ही हो, कल से आप उनको क्लास भेजिए और आपका ट्रस्ट हम टूटने देंगे।